हेलो। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 23 पढ़ाने वाली हूँ। ट्रिगोमेट्री रेशो और ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज़। इस चैप्टर में हम लोग कुछ रेशोज़ के बारे में पढ़ेंगे। आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो आपने प्रीवियस वीडियो में मेरे चैप्टर पढ़े होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ ट्रिगोमेट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। उसके आज मैं आप लोगों को ट्रिगोमेट्री रेशो और ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ फार्मूला है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि उस फार्मूला को ईज़िली याद कैसे किया जाता है। मैं आपको कुछ इजी मेथड में वो फार्मूला, इजी ट्रिक में बताऊंगी। अगर आप उस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत जल्द आपको फार्मूला याद हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ट्रिगोमेट्री रेशो ये एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका 90 डिग्री बी एंगल पे बन रहा है। ठीक है, ये बी एंगल बी है, ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। तो अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये ए भी क्या है, एडजेसेंट साइड टू एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में एंगल ए का एडजेसेंट साइड है। और ये वाला लाइन बी सी जो आपको दिख रहा है, ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए है। ठीक है, और इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है। ठीक है, इसी तीन चीज़ को लेकर और हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, इसी तीन लेयर साइड्स को लेकर इसको ए बी को जो है एडजेसेंट साइड के साथ साथ बेस भी बोला जाता है। बी सी को अपोजिट साइड के साथ साथ परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। और ए सी जो है हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा 9 में, तो उसमें आप लोगों को इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल दिखा और आपने प्रूफ भी किया होगा कि हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये सब आपने लर्न किया होगा। चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग आ जाइए। हम लोग अभी जिस भी चीज़ को साइन का वैल्यू जो निकालेंगे वो हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो साइन, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जल्द बेल को प्रेस करें ताकि आपको वक्त पर मेरे सारे वीडियो मिलते रहें। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपको वक्त पे मेरे वीडियो वक्त पर आपको मेरे वीडियो मिलते रहें। गाइस देखिए, साइन ऑफ एंगल ए हम लोग किस तरह निकालेंगे। साइन ऑफ एंगल ए हम लोग निकालेंगे परपेंडिकुलर, मतलब अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कैसे निकालेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और तो आप लोग इसको बोल सकते हैं साइन एंगल ए। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में साइन एंगल ए। अगर हम एंगल ए को थीटा ले ले या फिर अल्फ़ा ले ले, तो यहाँ पे एंगल ए की जगह क्या हो जाएगा, थीटा, अल्फ़ा एक्सेट्रा। ठीक है, बीटा भी हो सकता है। तो अब क्या है, कोसाइन ऑफ एंगल ए एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज।
इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में कॉस एंगल ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए इक्वल टू tan एंगल ए। अब जो है, अब हम लोग 3 और टर्म्स पढ़ेंगे, वो सब क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल, कोसाइन का रेसिप्रोकल, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल साइन का, तो हाइपोटेन्यूज अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ये इसको कोसेक, क्या कोसेक एंगल ए। अब सेकंड ऑफ एंगल ए, ये भी देखिए कुछ नहीं कर रहे हम, जस्ट इसका ये रेसिप्रोकल ले रहे हैं। ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल। सेक शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं सबका। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैं सबका क्या ले रही हूँ, रेसिप्रोकल ले रही हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूला याद करने होंगे और 3 फार्मूला खुद ब खुद आपको लर्न हो जाएंगे, सिर्फ उसका रेसिप्रोकल लेना है। इसी वजह से तो इसको कॉट बोला जाता है, कॉट एंगल ए। ठीक है, तो आपको 6 फार्मूला हो गया, साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, ये 3 हैं। तो आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू ई क्या है, पर अपोजिट। तो इसको देखिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर का पी लीजिए, हाइपोटेन्यूज का एच लीजिए। ठीक है, दूसरा है कॉस थीटा, दूसरा कॉस थीटा। तो क्या था, एडजेसेंट साइड, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस का बी लीजिए, हाइपोटेन्यूज का एच लीजिए। टैन थीटा, अगर एंगल को हम लोग थीटा बता दे रहे हैं, एंगल ए को थीटा बता रहे तो, ठीक है, तो टैन थीटा क्या था, देखिए परपेंडिकुलर था और एडजेसेंट साइड था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का पी लीजिए और एडजेसेंट साइड का बेस का बी लीजिए, हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल सब कर दीजिए, क्या, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई एच, बी बाई पी। ठीक है, आप ये समझ गए। एक और मैं आप लोगों को इजी बता रही हूँ, अगर आप लोगों को
सही लगे तो फॉलो कीजिए। एक ट्रिक है, जस्ट मतलब एग्ज़ाम, हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि साइन थीटा होता क्या है, p/h होता है या b/h होता है या p/b होता है, कन्फ्यूज़ है। तो दिमाग में सिर्फ कन्फ्यूज़न ही भरा रहता है। तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, एक लिखेंगे, देखिए पंडित का पी लीजिए, भोला, पंडित भोला का बी लीजिए, प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, हरी हरी बोल। देखिए ये साइन का वैल्यू, ये कॉस का वैल्यू, ये टैन का वैल्यू आप लोग ईज़िली याद कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज़ें अगर ये चीज़ याद रहा तो ये जो इतना चीज़ आप पढ़े हैं ये मतलब कि आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको कुछ भी आया, एंगल आया कि साइन 30 कुछ भी एंगल आया, साइन थीटा आया और आपको पता नहीं कि क्या साइन थीटा की जगह ये पुट करूँ, क्या पुट करूँ, क्या पुट, तो ये जस्ट आप साइड में अपने एग्ज़ाम के कॉपी में, एग्ज़ामिनेशन हॉल में कॉपी में लिख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए। तो ये इतना कुछ आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रहा तो आपका सारा का सारा सम्स ईज़िली बन जाएगा और आपको डाउट भी नहीं होगा कि मैंने रॉन्ग लिख के आ गया है। कभी कभी होता है कि हम लोगों को कॉस थीटा की जगह याद आता है क्या b/p है, b/p है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।